तो अब जो आपका ये सवाल दिया हुआ है और कहता इसको हम ऐसे बना लिए, इसको 11 को इस पार ले आए, यहाँ 0 हो गया, 21 को इस पार लाए तो मैंने देखे बराबर 0 हो गया। तो ये जो है ना आपका ब्रज गुणन विधि से हल करना है। कहता है कि ब्रज गुणन विधि से इस समीकरण निकाय का हल निकालिए। कौन विधि है? ब्रज गुणन विधि। तो चलिए हम लोग ब्रज गुणन विधि करते हैं। तो ब्रज गुणन विधि करने के लिए आपको लिखना होता है, हम यहीं पर लिखते हैं। ई हो गया आपको A1, ई हो गया आपको B2, लिखिए देते। A1 बराबर हो गया आपको 6, B1 बराबर 5 और C1 बराबर आपका हो गया -11। और फिर आपको A2 निकालना है। A2 9 और B2 जो है आपका वो आपका 10 होता है, ठीक है। और C2 जो है आपका -21 होता है। हो गया, ओके। अब आपको करना क्या है, थोड़ा इसको नीचे कर दे, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब आपको सूत्र लिखना है तो सूत्र लिखना है तो इस तरह से सूत्र बनाएंगे, क्रॉस लगाएंगे तीर का, ठीक है। और इसमें आपको पहला वाले घर में x लिखना है, दूसरे वाले में आपको y, और इसमें आपका 1 आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको B1 लिखना है, यहाँ पर आपको B2 लिखना है, ठीक है। सूत्र सिखा रहे हैं याद करने के लिए। यहाँ क्या लिखना है? B1, यहाँ B2, और अंतिम में भी आपको B1 B2 लिख देना है। अब 2 घर बचा है और आपके पास 2 ऑप्शन भी बचा है, C1 C2 और A1 A2। आपको करना क्या है कि B के बाद AB, B के बाद क्या आता है? C आता है, इसलिए हमने यहाँ पर C लिख दिया, C1 और C2। और B से पहले क्या आता है? यहाँ B ना है, B से पहले A आता है, इसलिए हम यहाँ पर A1 A2 लिख दिए। क्या समझे भाइयों कि B1 B2 यहाँ और B1 वहाँ, B2 यहाँ। B1 B के बाद क्या आता है? C, तो C लिखे, और B से पहले क्या आता है? A, इसलिए A लिखे, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र अब आपको याद हो जाएगा। चलिए हम अब इसको इसी तरह से रखते हैं। अब आपको यहाँ पर फिर से बनाना होगा ऐसा। अगर आप ऐसा बना दिए ना तो आपको नंबर जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। हो गया। अब यहाँ एक y और इसमें x लिखना था। B1 आपका क्या है? 5 है, और B2 आपका क्या है? 10 है, लिख लिए। और यहाँ पर भी आपका 5 10 लिख लिए, खेल खत्म। यहाँ C1 लिखना था, C1 आपका -11 है और -21 है, खेल खत्म। A1 आपका 6 है और A2 आपका 9 है, खेल खत्म, आपका रेडी है। तो अब आपका क्या है, यह सबसे पहले आप यहाँ पर x लिखिए, ठीक है। और सूत्र होता है आपका क्या? B1 और C2 घटा B2 C1 बराबर लिखना है, y लिखना है। और सूत्र होता है आपका क्या? C1 A2 घटा C2 A1 और बराबर 1/A1 B2 घटा A2 B2। चलिए, तो आपका इतना हो गया। अब इस तरह से आपका मान को यहाँ रखना है। तो मान को जब यहाँ रखिएगा तो आपको लिखना x बटे, इसको इससे जब गुना करिएगा क्या होगा दोनों? 21 गुना 5 कितना होता है? 105 नहीं होता है? तो आप लिखेंगे 105। लेकिन 105 खलिए नहीं होगा, यहाँ माइनस ना है। आप यहाँ से आपको एक माइनस भी मिलेगा जिसको कि आप लिखेंगे। फिर आपको माइनस का निशान देना है, समझे? क्या देना है? माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। B2 आपका 10 है और -11 है, तो -11। और आपको करना क्या है? 10 को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 110। लेकिन यहाँ -11 है तो -110 होगा, तो आप यहाँ पर 110 लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे। एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये लेकर आया तो प्लस हो गया, ओके। फिर आप यहाँ पर बराबर देंगे और फिर यहाँ पर आप y लिखेंगे। तो जब y लिखिएगा तो अब देखिए 11 गुना 9 करेंगे तो 11×99 -99 होगा। क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि इसमें माइनस है। फिर हिसाब में आपका माइनस है, यहाँ लिख लेना है। ये क्या है? 21 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा?
6 दूना 12 126 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बराबर करेंगे, फिर यहाँ पर 1 बटे लिखेंगे, 6 गुना 10 करेंगे 60 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। 9 गुना 5 किए तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। अब हम नीचे वाले को साफ करके फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत लगता है, कुछ समझने में दिक्कत होता है, कोई त्रुटि लगता है, तो आप उस पर कमेंट में वह चीज़ लिख करके बताएं और हम उस पर सुधार जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो ऐसे करके तीर लगा देते हैं। जब तीर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x लिखना है। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा, आपको सिर्फ 5 बचेगा। 110 में अगर 105 को घटाया जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, और y बटे आपका बचेगा, इसको जब इधर से घटाइएगा तो 27 बचेगा, और इधर आपका 1 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, 60 में जब 45 को घटाया जाएगा तो 15 न होगा। अब आपको करना क्या है, x बटे 5 बराबर 1 बटे 15 कर लेना है, फिर y बटे 27 है, 1 बटे 15 कर लेना है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर भी इसको कटा सकते हैं, नहीं तो आप अगर 5 से यहाँ कटा देते हैं, देखिए दोनों बटे में है, कट रहा है तो कटाते हैं हम लोग। 5 दिया 15, और ये क्या है आपका 27 है, और ये क्या है आपका 15 है। तो 27 को अगर आप कटाना चाहेंगे तो 3 से कटेगा, फिर इसको कटाना चाहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आसान हो रहा था इसलिए आंसर डायरेक्ट आ रहा था, इसलिए हम कटा लिए। यहाँ पर हमको थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। y बराबर आपको लिखना है क्या, 27 यहाँ क्या है, भाग में है उस पार जाएगा, गुना करेगा तो जैसे गुना करेगा, 1 से गुना करेगा तो 27 गुना 1 क्या होता है, 27 होता है। तो आप यहाँ पर 27 बटे 15 लिख लेंगे। कटाइए इससे, 9 तिया 27, 9 3 से कटा दिए, 9 बार में 3 से 3 पचे 15, तो आपका आंसर क्या होगा, y बराबर 9 बटे आपका 5 हो जाएगा। देखिए अब हम इसका आंसर मिलाते हैं। ठीक है, 9 बटे 5 और 1 बटे 3, तो इस तरह से आप ब्रज गुणन विधि को सीख पाएंगे। तो देखिए सवाल आपके सामने लिखा है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 कोष्ट में है बराबर 0, 12 x प्लस ky माइनस k बराबर 0 किस मान के लिए या इसका अपरिमित रूप से, मतलब k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। k के किस मान के लिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल का सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों जो है बराबर होता है, तब जाकर के आपको क्या होता है, अनेक हल मिलता है। तो अब आपको हमको दिखाना क्या है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है a1 आपका k है, b1 आपका 3 है, और c1 आपका हो गया माइनस k माइनस 3। ठीक है, कोष्ट में लिख देना है। फिर आपको लिखना है a1 बराबर 12, सॉरी a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c2 बराबर माइनस k, b2 आपका k है, और c2 यहीं पर लिख लेते हैं, c2 जो है आपका माइनस k है। ठीक है, अब मान को बैठाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा k बटे a2 कितना है आपका, a2 आपका ये है तो माइनस k माइनस 3 बराबर आपका हो जाएगा b1 बटे b2। b1 आपका 3 है और b2 आपका कितना है, b2 कितना है, गलत, a2 12 है ना, के a2 12 है ना, a2 12 है। अच्छा ठीक है, a2 12 है, a2 12 है, तो इसको लिख लेते हैं। जी हाँ, a2 12 है। ठीक है अब आपका मिल गया। तो आप आगे लिखेंगे भी तो अपरिमित रूप से अनेक हल है।
अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो C1 बटे C2, C1 इतना है माइनस के माइनस 3 कोष्ट में है, बटे आपका हो जाएगा माइनस के, माइनस माइनस खत्म, मानी के जो भी हो। तो लेकिन आपको हम यहीं पर हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीनों बराबरे हैं। तो किसी एक को हल करना होता है तो कोना कोनी गुना करते हैं तो के स्क्वायर होता है 12 या 36 होता है, उतना बहस करने की जरूरत नहीं है, रूट ओवर हो जाएगा आपका 36 होता है, के बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस 6। रूट से जब भी कोई चीज निकलता है तो वो प्लस माइनस लेकर आता है, ठीक है। चलिए आंसर आ गया। देखिए सवाल आपका 6 नंबर का, हम लिख नहीं रहे क्योंकि बहुत बड़ा है, हम पढ़ देते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उनके अंश और हर में एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इस कथनों के समीकरण लिखिए। इस कथन का जो है ना आपको सिर्फ समीकरण लिखना, हल नहीं करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। माना कि भिन्न बराबर x बटे y, माना कि भिन्न x बटे y है। मानो कि भिन्न जो है वो क्या है, x बटे y है, ठीक है। प्रश्न से तो दोस्तों जब प्रश्न से आता है तो आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न में क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, चलिए हम लोग जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ दिए, हर में भी एक जोड़ दिए, ओके। अब क्या होता है भाई, जोड़ने के बाद जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, बराबर 4 हो जाता है। अब आगे क्या है, बराबर 4 तो हो गया दोस्तों, तो थोड़ा हल कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लिया जाए तो x प्लस वाई बराबर, सॉरी 1 होगा जी सर, गलती हो गया है, लिख दिए, बराबर आपका 4y प्लस 1 होगा। एक जात वाले को यहाँ पर भी 4 होगा, एक जात वाले को एक तरफ करते हैं, x माइनस 4y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 4 घटों 1, x माइनस 4y बराबर आपका 3 होगा, जो कि समीकरण 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक समीकरण मिल जाता है। लेकिन आपको आगे भी पूछ रहा, आंसर आगे दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आप परीक्षा में यहीं तक लिखते हैं तो आपको नंबर पक्का देगा, वो नंबर काटने की बात नहीं है। लेकिन आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इसको इस पार ले आइए और बराबर 0 कर लीजिए, हो गया। अब हम इधर बना देते हैं आपको दूसरा, आप कॉपी में आगे बनाइएगा। अब पुनः प्रश्न से ही लिखना जरूरी है, लिख लिए तो आप पुनः प्रश्न से तो फिर पढ़ते हैं, क्या घटना होता है जी, हो जाता है यदि अंश और उसके हर में एक घटाया आ जाए, चलो भाई घटा लेते हैं, घटाया आ जाए, एक घटा दे, हमारा बाप का क्या जाता है, घटा दिए, बराबर कर दिए। अब कहता है कि जब 1/1 सॉरी अंश और हर में एक घटाते हैं तो वह 7 के बराबर हो जाता है। चलिए 7 के बराबर कर लेते हैं, हो गया, यहाँ 7 लिख देते हैं, लिखने में का गुना करिए तो x माइनस 1 बराबर हो जाए आपको 7y माइनस 7, ओके। अब आप सबको इस पार ले आइए, वैसे एक जात वाले को भी लाइएगा तो आंसर सही होगा। आंसर होगा क्या, y माइनस 7y बराबर माइनस 6 होगा। चलिए इस पार से ले आते हैं, आपको हो जाएगा माइनस 7y और प्लस 7 बराबर आपका 0। अब आप देखिए इसको यहाँ पर जब लिखिएगा तो इसको आगे कर लीजिए, और ये जब उसमें घटेगा तो प्लस 6 बचेगा और 0। इस तरह से आपका आंसर मिलाते हैं भैया, तो x माइनस 7y प्लस 6 बराबर 0, जो कि आपका है। इस तरह से आपका आंसर मिलेगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर ले। धन्यवाद।